छठ पूजा का तीसरा दिन आज डूबते हुए सूर्य को दिखाया जाता है। अर्घ और ऐसे में व्रती महिलाएं घाट पर पहुंचकर करती हैं सूर्य की उपासना। पूर्वांचलियों के बीच पहुंच सकते हैं नेता, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। डूबते हुए सूर्य को दिया जाता है अर्घ। छठ पूजा का आज तीसरा दिन है और छठ महापर्व को लेकर पूरे देश भर में धूम देखने को मिल रही है। और ऐसे में व्रती महिलाएं घाट पर पहुंचकर सूर्य की उपासना करती हैं और साथ ही पूर्वांचलियों के बीच कई नेता भी पहुंच रहे हैं। और ऐसे में जैसे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज बिहार पहुंचेंगे और उधर बात की जाए हरियाणा राज्य की, तो ऐसे में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी करनाल और कुरुक्षेत्र के दौरे पर रहेंगे। छठ महापर्व को लेकर जितने भी कार्यक्रम है उनमें शिरकत करेंगे। तो दिल्ली में भी शाम को छठ पूजा को लेकर कार्यक्रम होना है। तो ऐसे में आज छठ पूजा का तीसरा दिन है और लगातार कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, जिसमें कई नेता छठ पूजा के कार्यक्रम में पहुंच रहे हैं। और वहीं इसी खबर पर ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ रिया जुड़ चुकी है। रिया, छठ पूजा का आज तीसरा दिन है और ऐसे में पूरे देश भर में छठ पूजा के पर्व को लेकर धूम देखने को मिल रही है। अगर नेताओं की बात की जाए तो नेता अलग अलग कार्यक्रम में शामिल होंगे। हरियाणा की बात की जाए, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी कुरुक्षेत्र और करनाल में छठ पूजा पर कार्यक्रम में शामिल होंगे। अगर बिहार की बात की जाए तो जेपी नड्डा बिहार दौरे पर रहेंगे। तो ऐसे में छठ पूजा को लेकर नेता जो है वो लगातार कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं, शिरकत करेंगे। तो कितनी धूम देखने को मिल रही है, लोगों में कितना उत्साह नजर आ रहा है छठ पर्व को लेकर? तो जिस तरीके से छठ का पावन अवसर पिछले 2 दिन से चल रहा है और ऐसे में आज तीसरा दिन है, जो कि बेहद ही खास माना जाता है, जिसमें शाम के वक्त सूर्य देव को अर्घ दिया जाता है। और क्योंकि छठ का जो पावन अवसर है वो इसीलिए माना जाता है क्योंकि ये सूर्य की उपासना का त्योहार होता है, जिसमें कि भगवान सूर्य देव की जो पूजा अर्चना है उसको किया जाता है। और यही वजह है कि आज जो तमाम घाट हैं वो शाम को और भी ज्यादा जगमगाते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि जितने भी पूर्वांचली श्रद्धालु है वो बड़ी संख्या में पहुंचकर जो बीते 2 दिन से कड़ी मेहनत कर रहे हैं इस व्रत को लेकर, वो अपना व्रत पूरा करते नजर आएंगे। हालांकि आज सूर्यदेव को अर्घ, डूबते हुए जो सूर्यदेव हैं उन्हें अर्घ दिया जाएगा और सुबह यानी कि अगले दिन फिर से दोबारा जो उगता हुआ सूरज होगा उन्हें अर्घ देकर इस पूरे व्रत का समापन किया जाएगा। लेकिन अहम बात यह है, क्योंकि अभी ये चुनावी साल भी है, जिस तरह से आपने भी जिक्र किया कि हरियाणा में सीएम नायब सैनी जो है वो भी छठ के पावन अवसर पर आज के दिन हिस्सा लेंगे। वहीं पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बधाइयां दी हैं। लेकिन राजधानी दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में विधानसभा चुनाव नजदीक हैं और हमने देखा कि छठ पर्व को लेकर दिल्ली सरकार हो, भारतीय जनता पार्टी हो या फिर इसके अलावा कांग्रेस हो, सभी ने बहुत ज्यादा सियासत भी कहीं ना कहीं पर रची, राजनीति भी रची कि घाट की कमी है, यमुना का पानी दूषित है, ऐसे में गंगा मैया में स्नान लगाना चाहिए। तो श्रद्धालुओं को आर्टिफिशियल घाट में अपनी जो उपासना है उसको करना पड़ रहा है। लेकिन अब इन सबके बीच में जो ये पावन अवसर है वो उसी तरीके से बरकरार है। और आज फिलहाल अभी विशेष सूचना नहीं है कि दिल्ली के जो तमाम घाट हैं उन पर कौन कौन पहुंच सकता है। लेकिन जिस तरीके से हमने कई बार देखा है कि सांसद मनोज तिवारी जो है वो भी कई जगहों पर शामिल होते हैं और गीत के माध्यम से जो छठ के गाने हैं वो भी गुनगुनाते नजर आते हैं। तो ऐसे बहुत से गीतकार भी जो है वो आज दिल्ली के तमाम घाटों पर पहुंच सकते हैं और उनके साथ जो नेता हैं वो भी पहुंच सकते हैं, क्योंकि दिल्ली में चुनाव भी है और ऐसे में पूर्वांचली जनता को अपना बनाना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है नेताओं की इस वक्त, क्योंकि दिल्ली में सबसे ज्यादा मार्जिन जो है वो पूर्वांचली जनता का माना जाता है। तो विशेष तौर पर जो पार्टी पूर्वांचली जनता का दिल जीतती है, आप कह सकती हैं कि आगामी विधानसभा चुनाव में सरकार भी उसी की बन सकती है। इसी वजह से सियासत भी बहुत ज्यादा देखी गई छठ पूजा को लेकर। लेकिन अब विशेष समय है, आज तीसरा दिन है और इस दिन में विशेष तरीके की पूजा होती है, चढ़ावा चढ़ाया जाता है और साथ ही जो परिवार है उसके कल्याण की मनोकामना होती है और पुत्र और संतान प्राप्ति की भी जो मनोकामना है
वो सुहागने औरत करती है। जी रिया, ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए आपका धन्यवाद।